नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि किसान मुर्गियां या बतखें पालते हैं, लेकिन इब्राहिम तरावरे ने अपने लोगों को एक बिल्कुल नया मशवरा दिया है, और वो है मोर पालने का। ये कोई आम मशवरा नहीं, बल्कि ऐसा फैसला है जिसे सुनकर पूरी दुनिया के माहिरीन हैरत में डूब गए हैं। सबके जहन में यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इब्राहिम तरावरे का असल इरादा क्या है। वो मोर की फार्मिंग जैसे मुनफरिद मंसूबे पर क्यों जोर दे रहे हैं? इसके पीछे कौन सी बड़ी हिकमत अमली छुपी है, और कैसे ये हैरानकुन मंसूबा बर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है? तो दोस्तों, इब्राहिम तरावरे के इस अनोखे मंसूबे की तफसील में जाने से पहले आइए आपको मोर के बारे में कुछ ऐसे हैरानकुन हकाइक बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इनमें सबसे दिलचस्प हकीकत मोर के जिनसी मिलाप के मुतालिक है। मोर का जिनसी मिलाप कुदरत का एक दिलचस्प और मुनफरिद अमल है। जब नर मादा को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करता है, तब अपने पंखों को खोलकर एक खूबसूरत और दिलकश रक्स पेश करता है। इस रक्स के दौरान वो अपने रंगीन पंखों को फैलाकर मादा को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये रंगीन पंख न सिर्फ नर की खूबसूरती का इजहार है, बल्कि मादा के लिए ये एक इशारा है कि नर सेहतमंद और ताकतवर है और नस्ल की अफजाइश के लिए एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। मादा मोर नर की जिस्मानी खुसूसियात, उसके रक्स और उसकी आवाज को देखकर फैसला करती है कि कौन सा नर उसके लिए मुनासिब है। मादा आमतौर पर वो नर मुंतखब करती है जिसके पंख सबसे ज्यादा रंगीन और खूबसूरत हों और जो उसका रक्स सबसे बेहतर तरीके से दिखाता हो। इसका मकसद ये होता है कि वो नस्ल की बका के लिए सबसे मजबूत और सेहतमंद नर के साथ मिलाप करे। जब नर मोर मादा को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है, तो वो जिनसी अमल की तरफ बढ़ता है। ये जिनसी अमल बहुत ही मुनफरिद है। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक मोर जब अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए मादा मोरनी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है, तो ये अपना आंसू उसकी आंख में टपका देता है। चार्ल्स का कहना है कि नर मोर का ये अमल सिर्फ जिनसी तस्कीन के लिए नहीं होता, बल्कि इसका मकसद नस्ल की बका और मादा को बेहतरीन जीनियाती मवाद फराहम करना होता है। मिलाप के बाद मादा मोर अंडे देती है और अंडे की हिफाजत और परवरिश का काम मादा खुद करती है। ये कुदरत का एक हैरानकुन राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद आप भी उन लोगों में शामिल हो चुके हैं। और अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प और नई लगी हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं कि इब्राहिम अपने मुल्क में मोरों की फार्मिंग क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, मोर अपनी खूबसूरती और नायाब परों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके पर न सिर्फ फैशन और सजावट में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आलमी मार्केट में इनकी कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इब्राहिम तरावरे के इस मंसूबे के मुताबिक बर्किना फासो में बड़े पैमाने पर मोरों की फार्मिंग की जाएगी और इनसे हासिल होने वाले कीमती परों से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाएंगी। इन परों को इस्तेमाल करके हैंडक्राफ्ट्स, फैशन डिजाइन्स, घर की सजावट के सामान वगैरह बनाए जाएंगे और दूसरे मुमालिक को फरोख्त किए जाएंगे। इब्राहिम तरावरे का विजन ये है कि बर्किना फासो को अफ्रीका का पहला मुल्क बनाया जाए जहां मोर की फार्मिंग एक मुनज़्ज़म सनत की शक्ल इख्तियार करे। यूं ना सिर्फ किसानों को एक नई आमदनी का जरिया मिलेगा, बल्कि मुल्क आलमी मंडी में अपनी इनफरादियत कायम करेगा। इनका मानना है कि अगर बर्किना फासो के गांव-गांव में मोर पाले जाएं, तो इन परों की बरामदात से सालाना अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ किसानों की गुर्बत खत्म करेगा, बल्कि नौजवानों को भी रोजगार के नए मौके फराहम करेगा। मस्ती वो सीरिया के कुछ हिस्सों में और यूरोप की बाज शाहाना महफिलों में मोर के गोश्त को अब भी एक अयाशी की अलामत समझा जाता है। कीमत की बात की जाए तो एक मोर का गोश्त हजारों डॉलर तक फरोख्त होता है, क्योंकि ये आम मार्केट में दस्तयाब नहीं है और इसकी नायाबी ही इसे महंगा बनाती है। मोर के गोश्त की ये कहानी सदियों पुरानी है। यूरोप के बादशाहों और उमरा की दावतों में ये गोश्त बतौर शाहाना पकवान पेश किया जाता था। मेहमानों के सामने जब खूबसूरत परों के साथ सजे हुए मोर को लाया जाता था, तो ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था, बल्कि ताकत, रुतबे और दौलत की नुमाइश का एक जरिया होता था। उस दौर में जो शख्स अपनी दावत में मोर का गोश्त पेश करता, उसे सबसे ज्यादा अमीर और असर व रसूख वाला समझा जाता था। आज भी यही रवायत किसी न किसी सूरत में कायम है। मशरिक़ वस्ता के बाज अमीर तबका के लोग खुफिया तौर पर मोर का गोश्त खरीदते हैं और अपनी दावतों में पेश करते हैं। चूंकि ये गोश्त खुले मार्केट में नहीं मिलता, इसलिए जब भी किसी तकरीब में ये दस्तरखान पर आए तो मेहमान इसे एक अनमोल चीज समझकर खाते हैं।
कहा जाता है कि इसका जायका मुर्गी और बकरे से दोनों से मुख्तलिफ और ज्यादा नरम होता है और मिसालों के साथ पकाया जाए तो इसकी लज्जत मजीद बढ़ जाती है। यूरोप में भी खुसूसी शाही तकरीबात में मोर के गोश्त को पेश करने की रवायत दोहराई जाती है। वहां ये सिर्फ डिश नहीं बल्कि एक अलामत है कि मेजबान कितना दौलतमंद और शाहाना ज़ौक रखने वाला है। गोश्त खाने वाले के लिए ये महज खाने का अमल नहीं बल्कि एक एजाज बन जाता है कि उसे ऐसी नायाब चीज चखने का मौका मिला है। यही वजह है कि मोर के गोश्त की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इसकी नायाबी और मुश्किल दस्तयाबी ने इसे एक लग्जरी डिश बना दिया है। दुनिया के वो लोग जो अपनी हैसियत और ताकत का इजहार करना चाहते हैं वो अपनी महफिलों में मोर का गोश्त जरूर रखते हैं ताकि मेहमानों पर अपनी दौलत का रूप डाल सकें। नाजरीन, इसके अलावा मोर के अंडे भी दुनिया के कई हिस्सों में खासी अहमियत रखते हैं। जैसे मोर का गोश्त नायाब और महंगा माना जाता है, वैसे ही इसके अंडे भी आम दस्तरखान पर नहीं मिलते। कुछ ममालिक में लोग इन्हें बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाज़ जगहों पर इन्हें दवाओं और ताकत बढ़ाने वाले ग़िज़ाई नुस्खों में शामिल किया जाता है। चूंकि मोर के अंडे आम मुर्गी या बतख के अंडों की तरह रोज़ाना बड़ी तादाद में दस्तयाब नहीं होते, इसलिए इनकी कीमत भी आसमान को छू रही होती है। एक अंडा बाज़ औक़ात 100 से 200 डॉलर तक फरोख्त होता है और यही कमी इनकी कदर को बढ़ा देती है। यूरोप और मशरिक़ वस्ता की बाज़ मखसूस महफिलों में अंडों को खास पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मोर के अंडों का जायका आम अंडों से ज्यादा लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि ये अंडे जिस्मानी ताकत और तवानाई में इजाफा करते हैं, इसीलिए अमीर तबका इन्हें अपनी रोजमर्रा खुराक में शामिल करने के बजाय खास तकरीबात या शाही दावतों के लिए महफूज रखता है। नाज़रीन, आपने देखा कि मोर एक ऐसा नायाब और हसीन परिंदा है जो न सिर्फ अपनी रंगीन दुम और परों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इसके परों, गोश्त और अंडों की आलमी मार्केट में भी बेहद मांग है। यही वो वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने अपने मुल्क बर्किना फासो के लिए एक नया ख्वाब देखा है। वो चाहते हैं कि उनके किसान सिर्फ रवायती ज़राअत तक महदूद ना रहें, बल्कि ऐसी फार्मिंग करें जो दुनिया भर में उनके मुल्क का नाम रोशन करे और साथ ही किसानों को खुशहाल भी बनाए। मोर की फार्मिंग ऐसा ही एक मंसूबा है जो न सिर्फ किसानों को नई आमदनी देगा बल्कि बर्किना फासो को आलमी तौर पर नुमाया भी करेगा। इब्राहिम तरावरे का मानना है कि अगर बर्किना फासो का हर किसान मोर पाले और उनके परों, अंडों और खूबसूरती को आलमी मंडी तक पहुंचाए तो ये मुल्क अफ्रीका में खुशहाली की एक नई मिसाल कायम कर सकता है। यही वजह है कि वो दिन रात इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। वो चाहते हैं कि बर्किना फासो के नौजवान बेरोजगारी से निकलें, किसान गुर्बत से आज़ाद हों और मुल्क को एक ऐसी पहचान मिले जिस पर आने वाली नस्लें भी फख्र करें। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो।